क्या आप एक फ्रेशर हैं? क्या आप होटल इंडस्ट्री में जस्ट अभी ज्वाइन हुए हैं, या आप डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं और फूड प्रोडक्शन में आना चाहते हैं, एक शेफ बनना चाहते हैं? तो आपको कई सारा बेसिक नॉलेज गेन करना पड़ेगा। तो चाइनीज डिपार्टमेंट हो, चाहे बेकरी हो, पेस्ट्री हो, इंडियन हो या कॉन्टिनेंटल, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट का अपना एक बेस होता है और उस बेस पर कई सारे खाने बनाए जाते हैं। इंडियन में अगर आप काम करें तो इंडियन का बेस जैसा कि बोलते हैं ग्रेवीज होता है। कॉन्टिनेंटल में काम करें तो उसका बेस सॉसेस होता है। तो इस तरह से कई सारे बेसिक चीजें हैं जो आपको सीखने की जरूरत है। जैसे कई सारे सॉसेस हो गई, कई सारे स्टीव्स हो गए, कई सारी ब्रेसिंग्स हो गई, कई सारे सूप हो गए और कई सारे स्टॉक्स हो गए। तो इन्हीं सब बेस में से एक बेस मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूं, जो कि है स्टॉक्स के ऊपर। आज मैं आपसे बात करूंगा स्टॉक्स के ऊपर और आपको बताऊंगा कि स्टॉक आखिर है क्या। और स्पेशली हम बात करेंगे आज ब्राउन स्टॉक के बारे में कि ब्राउन स्टॉक किस तरह से बनाया जाता है और ब्राउन स्टॉक बनाने का क्या फॉर्मूला और इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज किए जाते हैं। बट उससे पहले इंट्रो। तो गाइस, दिस इज दीपक, वेलकम टू चैनल देसी ब्लॉगर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही होंगे, सही सलामत होंगे। तो हमने जैसे कि आपने देख लिया होगा और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक्स के बारे में। व्हाट इज स्टॉक, हाउ टू मेक ब्राउन स्टॉक। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कि ब्राउन स्टॉक किस तरह से बनाया जाता है और स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे कि स्टॉक्स किसको बोला जाता है और कितने तरह के स्टॉक हम किचन में यूज करते हैं। बट उससे पहले आपको स्टॉक के बारे में पता होना क्यों जरूरी है। आज मैं आपको स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आप लोग के लिए स्टॉक्स के बारे में जानना क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है क्योंकि कल के दिन आपको, अगर आपका हेड शेफ, आपका सीनियर बोलता है कि मुझे फटाफट से सॉस ला के दो, अगर वो कोई डिश बना रहा है मगर आपको पता नहीं है कि कौन सा स्टॉक लाना है, आपको पता है कि वो फिश से रिलेटेड कोई डिश बना रहा है, आपको ये तो पता है कि मुझे फिश स्टॉक लाने की जरूरत है, बट आपको ये नहीं पता कि कौन सा फिश स्टॉक होता है, किस तरह का दिखता है। तो इसलिए आपको स्टॉक्स के बारे में पता होना जरूरी है। कोई गेस्ट या आपका सीनियर आपसे पूछ सकता है, इंटरव्यू के टाइम पे आपसे पूछ सकते हैं, ट्रायल के टाइम पे आपसे पूछ सकते हैं कि स्टॉक्स किस तरह से बनाए जाते हैं। तो कई सारे रीजन है जिसके लिए आपको स्टॉक्स के बारे में पता होना जरूरी है। सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए, क्या आपको स्टॉक्स के बारे में कुछ पता है? क्या आप जानते हैं कि स्टॉक्स किस तरह से बनाए जाते हैं? आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि स्टॉक्स किसे बोला जाता है, ब्राउन स्टॉक किस तरह से बनाया जाता है। और ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने नहीं देखा, अगर आपने स्किप कर दिया तो कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप छोड़ देंगे। तो शुरू से लेकर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले तो व्हाट इज स्टॉक। स्टॉक किसे कहा जाता है? स्टॉक एक तरह का लिक्विड होता है और उस लिक्विड में कई सारे फ्लेवर्स हो सकते हैं। तो इसको सिंपली आप बोल सकते हैं कि स्टॉक इज ए फ्लेवरफुल लिक्विड। और स्टॉक बनाने का जो बेस होता है वो होते हैं बोन्स। अब वो बोन्स मीट के हो सकते हैं, पोल्ट्री के हो सकते हैं, फिश से रिलेटेड हो सकते हैं, सी फूड से रिलेटेड हो सकते हैं और वेजिटेबल भी हो सकता है। तो इनके बेस पर कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉक्स आप बना सकते हैं। बात करें फ्लेवर की, जो उसमें फ्लेवर होते हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं मेरापोवा, कई सारे हर्ब्स हैं। अगर आप स्पाइस यूज करना चाहते हैं तो आप स्पाइस भी यूज कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। अब बात करते हैं कि स्टॉक हमारे पास होते कितने हैं। हमारे पास बेसिकली 4 तरह के स्टॉक होते हैं। पहला व्हाइट स्टॉक, दूसरा ब्राउन स्टॉक, तीसरा फिश स्टॉक और चौथा वेजिटेबल स्टॉक। तो बेसिकली हमारे पास 4 तरह के स्टॉक होते हैं जो कि हम अपने किचन में यूज करते हैं। और स्टॉक की जरूरत हमको किचन में कहां पर होती है? कौन सी डिश आप किचन के अंदर बनाते हैं कि जहां पर आपको स्टॉक की जरूरत होती है? आप स्टॉक से कई सारी डिशेस बना सकते हैं। आप स्टॉक्स को सूप में यूज कर सकते हैं, सॉस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ब्रेसिंग के कई सारे डिशेस होते हैं वहां पर यूज कर सकते हैं, स्टीव के कई सारे डिशेस होते हैं वहां पर आप यूज कर सकते हैं। कई सारी जगह पर आप स्टॉक्स को यूज कर सकते हैं। कोई वेजिटेबल से रिलेटेड कोई आइटम बना रहे हैं तो वहां पर वेजिटेबल स्टॉक यूज कर सकते हैं। सी फूड से रिलेटेड कोई आइटम बना रहे हैं तो वहां पर आप सी फूड स्टॉक यूज कर सकते हैं। पहले लोग पानी यूज किया करते थे किचन के अंदर, बट पानी में कोई फ्लेवर नहीं होता। तो स्टॉक्स का यूज इंस्टेड ऑफ पानी अगर आप यूज करेंगे, वाटर यूज करेंगे तो काफी अच्छा फ्लेवर आएगा आपके डिश में। आपका डिश जो है काफी ज्यादा टेस्टी हो जाता है, फ्लेवरफुल हो जाता है। अगर आप किसी सूप में पानी की जगह स्टॉक को यूज कर रहे हैं तो आपका जो सूप है वो काफी ज्यादा टेस्टी हो जाएगा। आपका सूप क्वालिटी सूप लगेगा कि कुछ आपने बनाया है। गेस्ट को लगेगा कि हाँ, इसमें कुछ तो है दम। कोई भी आप सूप बना रहे हैं, सॉस बना रहे हैं, स्टीव या ब्रेसिंग का कोई सा भी आइटम बना रहे हैं, स्टॉक यूज करेंगे तो लगेगा कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, काफी अच्छी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास 4 तरह के स्टॉक होते हैं, व्हाइट स्टॉक, ब्राउन स्टॉक, वेजिटेबल स्टॉक और फिश स्टॉक। तो अब हम बात करते हैं कि ब्राउन स्टॉक किस तरह से बनाया जाता है। आपको कई सारी जगह पर आप किचन में जब काम करेंगे या अभी शायद कर रहे होंगे तो आपको कई जगह पर ब्राउन स्टॉक की जरूरत पड़ेगी। इस स्टॉक को मैं आपको बता दूं कि फोन भी बोला जाता है। ये फ्रेंच वर्ड है फोन, और ये फोन शब्द जो है फाउंडेशन शब्द से आया है। जब हम एक घर बनाते हैं तो उसकी जो फाउंडेशन होती है वो बेस होता है घर का। उसी तरह से फोन, जो कि स्टॉक को बोला जाता है, एक स्टॉक एक किसी भी डिश का एक बेस होता है। इसलिए
फोन को फाउंडेशन से लिया गया है और फोन का मतलब होता है बेस। ब्राउन स्टॉक बनाने के लिए आपको बोन यूज करने पड़ेंगे। अब चाहे वो व्हील का हो सकता है, बीफ का हो सकता है या पोल्ट्री के बोन हो सकते हैं। याद रखिए, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक बनाने के लिए हमेशा आपको जो बोन्स का पोर्शन है वो काफी ज्यादा मात्रा में, काफी ज्यादा क्वांटिटी में आपको लेना पड़ेगा, तब जाके अच्छा स्टॉक आपको मिलेगा। ये नहीं कि आपने 1 किलो बोन ले लिया और आप चाह रहे हैं कि 5 किलो स्टॉक आपको मिल जाए। देखिए, आपने 5 किलो बोन यूज किया और आप सोच रहे हैं कि 20 किलो स्टॉक मिल जाए आपको उससे। ऐसा नहीं होगा। आपको जो पोर्शन है बोन्स का वो काफी ज्यादा लेना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छी क्वालिटी का टेस्टी वाला स्टॉक मिलेगा। तो ब्राउन स्टॉक बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले आपको लेने पड़ेंगे बोन्स, जैसे कि मैंने आपको बोला, व्हील, पोल्ट्री और बीफ, जिसका भी आप बनाना चाहते हैं, इसका लेना पड़ेगा अच्छे पोर्शन में आपको बोन्स। इसके लिए आपको ओवन को गर्म करना पड़ेगा 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, तब जाके आपकी जो हड्डियां हैं, आपके जो बोन्स है, वो अच्छे से ब्राउन होंगे। तो याद रखिए, जब तक आपका जो बोन्स है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक आप उसको निकालेंगे नहीं। 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे याद रखिए, आप ओवन को गर्म कर लीजिए और उसके बाद उसके अंदर डालिए बोन्स, जिसका भी आप स्टॉक बनाना चाहते हैं। जब आप देखेंगे कि वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो आपको निकाल देना है उन बोन्स को, और उसके बाद आपके पास होगा मेरा पोहा। मेरा पोहा किसको बोला जाता है? मेरा पोहा बोला जाता है ओनियन, कैरेट, सेलरी, लीक, इन 4 वेजिटेबल्स को बोला जाता है मेरा पोहा। इसको आपको डालना पड़ेगा ओवन के अंदर और वेट करना पड़ेगा जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। जब आपके वेजिटेबल गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, जब आपके बोन्स गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, उसके बाद आपको लेना पड़ेगा एक बड़ा सा पॉट, क्योंकि स्टॉक हमेशा बड़े क्वांटिटी में बनाया जाता है और तब जाके उसका रिडक्शन जो है वो कम होने के बाद थोड़ा सा बच जाता है, तो वो आपका स्टॉक बन जाएगा। जो भी आपके पास बड़ा सा पॉट है, वो लेने के बाद आपको ठंडे पानी में वो बोन्स जो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और मेरा पोहा जो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, वो आपको उसमें डालना पड़ेगा। याद रखिए, आपको कोल्ड वाटर डालना है, क्योंकि कोल्ड वाटर डालने के बाद उसका जो फैट है वो अपने आप ऊपर आ जाएगा। उस फैट को आपको रिमूव करना पड़ेगा जब सारा फैट ऊपर आ जाएगा। तो याद रखिए, पॉट में ठंडा पानी डालिएगा, ना कि गर्म पानी। उसमें बोन्स डालिए, मेरा पोहा डालिए और उसको धीमी आंच में ऑन कर लीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सारा फैट ऊपर आ चुका है और उस फैट को आपको धीरे से निकाल के फेंकना पड़ेगा। उसको आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि वो फैट अच्छा नहीं होता है स्टॉक के लिए। अभी यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है कि आप अगर चाहते हैं कि टमाटो का फ्लेवर भी उसमें कुछ आए, तो आप टमाटो का कोई भी प्रोडक्ट उसमें यूज कर सकते हैं। ये एक ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि टमाटो का कोई प्रोडक्ट आप अपने स्टॉक में डालना चाहते हैं, तो वो आप डाल सकते हैं। ब्राउन स्टॉक को यूज किया जाता है ग्लेज आइटम में, ब्रेजिंग आइटम में, ब्राउन सॉस में या ग्रेवीज में। अब आपने पॉट में सब कुछ चढ़ा दिया है। अब डिपेंड करता है कि आप कितने क्वांटिटी में स्टॉक बना रहे हैं। अगर ज्यादा क्वांटिटी में है तो वो 24 आवर्स से ज्यादा हो सकता है। अगर थोड़ा सा कम क्वांटिटी में है तो वो 10 से 15 घंटे भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने कितना स्टॉक चढ़ाया हुआ है। उसको धीरे धीरे आपने चेक करना है, और उसमें पानी की कमी होती है तो आपने धीरे धीरे उसमें पानी ऐड करना है, और उसके बाद आपका स्टॉक तैयार हो जाएगा। सपोज करिए आपने अगर 20 लीटर पानी चढ़ाया है, तो उसमें आपको 5 लीटर तक का स्टॉक मिलेगा। अगर आपने 10 लीटर तक का पानी चढ़ाया है स्टॉक में, तो आपको उसमें 2 से 3 किलो का जो स्टॉक है वो आपको मिलेगा। तो क्वांटिटी जो है काफी रिड्यूस हो जाती है जब भी आप कोई स्टॉक बनाते हैं, तो क्योंकि जो स्टॉक की थिकनेस होती है, अपीयरेंस होता है, काफी कम हो जाता है बनने के बाद। तो इस तरह से आपका ब्राउन स्टॉक बन जाएगा। जब आपका ब्राउन स्टॉक तैयार हो जाए, आप उसको स्टेन करिए एक स्टेनर में, अच्छे वाले स्टेनर में, और उसके बाद आपका स्टॉक तैयार। और अब ये रेडी हो चुका है किसी भी डिश में, किसी भी सूप या सॉसेज में यूज करने के लिए। तो गाइस सिंपल है, इस तरह से आप ब्राउन स्टॉक बना सकते हैं। और डेमी ग्लास भी इसी तरह से बनाया जाता है। डेमी ग्लास के बारे में आपने सुना होगा, काफी सारे रिबाइज वगैरह में, बीफ आइटम में, बीफ डिशेस में यूज किया जाता है। तो ब्राउन स्टॉक इस तरह से बनाया जाता है। होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। और अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं कि व्हाइट स्टॉक के बारे में, वेजिटेबल या फिश स्टॉक के बारे में भी एक वीडियो बनाऊं, तो जरूर कमेंट करिए और मैं जरूर आपके लिए वीडियो लाऊंगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कमेंट डाउन, और यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, जो कि है देसी ब्लॉगर विदाउट स्पेस, और आप वहां पर मुझे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहां पर मैं सभी के रिप्लाई करता हूँ। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो आते रहते हैं और मेरी वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचेगा अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो। अगर आप चैनल में नए हैं, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम में नए हैं, थैंक यू सो मच फॉलो करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, चेक आउट दिस वीडियो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें रखी हुई है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।